नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं घटती घटना। जिस तरीके से महिलाएं, सचिव, पटवारी कांग्रेस के खिलाफ अनिश्चित कालों का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यह शुभ संकेत नहीं है चुनाव को लेकर के। बीजेपी मुद्दा चाह रही थी और कांग्रेस कहीं ना कहीं उन्हें मुद्दा दे रही है। आगामी 7-8 सालों में आपने देखा होगा कि नेशनल में या छोटे राज्यों के भी जब चुनाव होते हैं तो बीजेपी को कुछ न कुछ मुद्दा मिल जाता है जो कांग्रेस अपनी हाथों से दे देती है। क्या इस बार भी कांग्रेस ये मुद्दे अपने हाथों से बीजेपी को दे रही है? हमारे साथ इसी बात पे बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए स्टूडियो में जुड़ चुके हैं ऋषभ चंद्राकर जी, कांग्रेस के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सुनील शुक्ला जी भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीधा सवाल आपसे पूछूंगा, जिस तरीके से जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी तो अलग से विरोध प्रदर्शन कर ही रहे हैं, हम बार बार देख रहे हैं कि आपको हर तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है, पर जिस तरीके से आरंग में महिलाएं बैठी हुई है, जिस तरीके से सचिव संघ बैठा हुआ है, ये क्या शुभ संकेत लगता है आपको चुनाव को लेकर के? जो भी संघ हड़ताल में बैठे हुए हैं उनके नियमितीकरण के लिए सरकार आगे बढ़ चुकी है और ये ऐसा है कि डेटा मंगाया जा रहा है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट से डेटा आ भी चुका है और बिल्कुल लेट तो हुआ है, बिल्कुल लेट हुआ है, लेकिन किसी भी संघ को मना नहीं किया गया है। सीएम सर से मिलने के बाद उसको आश्वस्त किया गया है कि आपका नियमितीकरण किया जाएगा और जो भी मानदेय के मुद्दे में भी जो भी धरने और सबके लिए सीएम सर ने आश्वस्त किया है कि आपका नियमितीकरण किया जाएगा मानदेय। कब तक क्या लगता है कि अगर आपने चुनाव में इन लोगों को धरने से नहीं हटाया या इनकी मांगे नहीं हुई तो बैकफुट जाना पड़ सकता है। बहुत जल्द बैकफुट वाली बात नहीं, बहुत जल्द हमारी सरकार इस पर निर्णय करेगी और इन सब वर्गों को खुश करेगी। आप चाहते थे मौका, आपको मौका मिल रहा है, अब आप इसको कितना भुना पाएंगे? देखिए ये आपसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की सरकार यहाँ पे जो है पूरी तरह से विफल हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में चाहे जितने हो, आपके काल में भी इसी तरीके से जो पिछला साल 2019 का जो चुनाव था, पूरे नियमितीकरण के लोग आपके खिलाफ बैठ गए थे और यही एक बड़ी वजह थी बीजेपी के हारने की। एक बड़ा कारण दिया जा रहा है कि बीजेपी इस मुद्दों को भुना नहीं पाए। अगर उस समय आप संभाल लेते तो चौथी बार भी हो सकता था मुख्यमंत्री आपके होते। नहीं, सरकार आपका कहना बिल्कुल सही है। हम लोगों ने जो कार्य किया, आज 15 साल का जो हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो कार्य किया, पूरा छत्तीसगढ़ जनता और एक छत्तीसगढ़ की जो पहचान है पूरे विश्व में, पूरे भारत में एक अलग पहचान निपट गई। बताई है कि हम सर आपका क्या बोलते हैं, होली का समय है, मैं घर से कार्य करूंगा। जैसी महिला को निलंबित किया गया, तुरंत महिला को अभी ताजा अपडेट बता दूं कि महिला को बहाल कर दिया गया है। ये अभी की सबसे
आपका समय हो गया। 7 सीट में बड़ा चैलेंज है बीजेपी का। बीजेपी का जो है एक बड़ा चैलेंज है कि 7 सीट में आपको निपटा देंगे। 15 सालों तक इन्होंने जनता की सेवा नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटा है, जनता को लूटा और लूटने के बाद इनको 15 सीट में निपटा दिया। छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 सीट, और अभी भी मैं दावा कर रहा हूँ, इनको 10 सीट भी नसीब नहीं होगी। आने वाली 2023 विधानसभा चुनाव में इनको 10 सीट भी नसीब नहीं होगी। अरे आप सुनने की हिम्मत रखिए, अरे आप बातें तो करने दीजिए, सुनने की हिम्मत रखिए आप पहले। देखिए ये वार्तालाप का तरीका नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूँ कि उनको पूरा बोलने दीजिए। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि जिस तरीके से 15 साल आपने सरकारें चलाई और 15 साल बाद जो गुस्सा नया विकास को ही रखा है तो बता रहे आप सुनिए ना, बता रहे गोवर्धन न्याय योजना, राज्य सरकार रुक के एकदम फुर्सत हो रहा है सुनने की हिम्मत ही नहीं है के बारे में। आप बताइए, ये जो आपने गलती किया था कि लोगों को नियमितीकरण नहीं करना, ये वो गलती करना नहीं चाह रहे। जैसे कि आपने अभी देखा, इसका जवाब प्रशासन को नहीं उठाया, आपने पिछले बार नियमितीकरण नहीं किया, तो ये बैठ रहे तो उठ भी तो रहे इनके काल में। पर एक बात मुझे ये बताइए कि ये चीजें जो है वो बीजेपी काल में भी, पर बीजेपी ने सॉल्यूशन नहीं निकाला, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। ये आज सॉल्यूशन कर, तो क्या लगता है कि फिर आपको वो घाटा हो सकता है, क्योंकि इस बीजेपी मास्टर हम तो चैलेंज के साथ कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ 10 सीटें बढ़ जाएगी। मैं आपको चैलेंज करता हूं, 15 साल में 15 सीटें आने वाले चुनाव में जनता और किसान, युवा, मजदूर, आदिवासी इनकी डोंग को समझ गई है। पिछले 15 साल के इनके डोंग को समझ गई है। कांग्रेस बीजेपी का बड़ा आरोप, मुख्यमंत्री अपनी सीट नहीं बचा सकते, क्या लग रहा है? रुक जाइए, आप अपने मंत्रियों की चिंता करें, आप अपने मंत्रियों की चिंता करें। एक सवाल, आपने विधानसभा में कोई भी प्रशासनिक मुद्दे क्यों नहीं उठाए? प्रशासनिक मुद्दे इनके कोई विवाद नहीं है। आपने क्यों नहीं उठाया? आपने क्यों नहीं उठाया? ये मुद्दा विधानसभा में क्यों नहीं उठ रहा है? धर्म और जाति पर लड़ सकती है बीजेपी, बिना धर्म और बिना जाति के बीजेपी नहीं लड़ सकती है। इनके खुद विधायक
कांग्रेस को चाहे प्रधानमंत्री नहीं हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कभी हो, विधायक बना बृहस्पति ने बीएस बाबा को बोलते मेरी जान से मार देंगे, मेरे को जान से खतरा है। जब इनमें आपस में ही ये बात ये इनके अंदरूनी मामले हैं, ये सुने कांग्रेस के अंदरूनी मामले हैं। ऐसा अगर बात करें ये बात करें तो बीजेपी में भी योगी आदित्यनाथ और अमित शाह का नहीं पड़ता है, बीजेपी में भी योगी आदित्यनाथ और अमित शाह का नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं बोल रहे मुख्यमंत्री अगर न पड़ते आपने कार्यकारिणी में कार्यकारिणी सदस्य में नितिन गडकरी को क्यों नहीं किया? मैं बता रहा हूँ ऋषभ जी आपने कार्यकारिणी सदस्य में नितिन गडकरी को नाराज कर दिया। अपने आप को विधायक समझता है, अपने आप को मेडिकल लाया, आपने नहीं लाया। इनका कहना हमने अभी हॉस्पिटल बनाया, आपने नहीं बनाया। इनका कहना है उन्होंने बोली कि भैया मेरे यहाँ 3.5 एकड़ की जमीन है, जिसमें 2 एकड़ का रकबा काट दिया, 1.5 रकबा इस बार काटा गया, ये बड़ा मुद्दा था। क्या है ये जो सवाल उठा रहे हैं? ये भाजपा वाले सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। ऐसा कोई भी बात नहीं। आप अभी जितने भी धान खरीदी की कार्यकाल चली होगी, आप देखेंगे किसी भी तरह की कोई भी बाधित नहीं आई होगी। जो पिछले जो बाधित आई थी उसको इस टाइम पूरा ये बड़ा आरोप लगा रहे, अभी भी पूरा पेमेंट नहीं हुआ है, चीजें नहीं हुआ है। किसानों के साथ चुनाव भी जीते, किसानों के साथ इतनी बातें होती, उपचुनाव में बड़ा कांग्रेस का बीजेपी का बड़ा तो आप सवाल का जवाब नहीं सुन। आप देखिए, चुनाव आयोग और हमारी सरकार ने जहां भी उपचुनाव हुआ है काफी सारी चीजें बहुत शिथिलता से बहुत नियम के साथ किया गया। बिल्कुल ये गलत आरोप लगा रही है। इनके पास आरोप लगाने के अलावा कुछ भी चीज बचा नहीं है। ये एक प्रमाणित न्यूज दिखा दे, प्रमाणित वीडियो दिखा दे कि कहां गुंडागर्दी किया गया, कहां शराब की बंटवारा किया गया। ये सिर्फ 15 सालों तक बीजेपी ने यही किया। इसलिए इनके पास बीजेपी जिस तरीके से अपने बातों को रख रही है कि कांग्रेस से नाराज है किसान, तो देखिए ये नाराजगी कहीं ना कहीं चुनाव में आपको भारी पड़ सकती है। आप रुक जाइए, मैं आपकी बात रख रहा हूँ शुक्ला जी, आपकी बात रख रहा हूँ शुक्ला जी, मैं आपकी बात रख रहा हूँ। आप ऐसे डिबेट नहीं कर पाएगा, ऐसे डिबेट नहीं चल पाएगा, ऐसे डिबेट नहीं चल पाएगा। ये बोलने दीजिए उनको बोले, आप इंटरप्ट कर रहे हैं शुक्ला जी, आप इंटरप्ट कर रहे हैं, उनको बोलने दीजिए शुक्ला जी, ऐसे में डिबेट नहीं चल पाएगा। उनको
बोलने दीजिए। जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है, लगातार आप पे आरोप लगा रही है, लगातार आप पे किसानों को लेकर के आरोप लग रहे हैं, लगातार आप पे मोर आवास मोर अधिकार को लेकर आरोप लग रहे हैं, लगातार आप पे नियमितीकरण को लेकर के आरोप लग रहे हैं। इन सब मुद्दों पे कांग्रेस का क्या कहना है? कांग्रेस कहां स्टैंड लेती है? किसानों की बात करूंगा सबसे पहले। किसान को जो 2640 रुपए धान की खेती के लिए जो दिया जाता है, 2640 और 2660 रुपए, एक इनकी सरकार जहां भी हो बता दे कि इतना रेट कहीं भी कोई भी स्टेट में दिया जाता हो। मैं नहीं करेंगे। मैं पूछो ये बड़ा आरोप कि आप 2640 रुपए किसी भी स्टेट में किसी भी राज्य में नहीं दे रहे, इसका सीधा सवाल दीजिए। जनता देख रही है, सीधा सवाल दीजिए। 2640 रुपए बता रहे हैं, तो आप किसान को जाइए कि अभी तक जो 4 साल में इन्होंने कितना अमाउंट दे दिया। अभी ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए सवाल को फिर घुमा रहे हैं, आप सवाल को फिर घुमा रहे हैं। आप बताइए कि किस राज्य में, आप किस राज्य में, देखिए किसान न्याय योजना के तहत 4 किस्तों में पूरा रकम पहले बोल चुके हैं कि 4 किस्तों में पैसा दीजिए। इसीलिए बजट ला रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं है तो आपसे ज्यादा बजट कैसे आ रहा है? आप रुक जाइए। अच्छा, जनता के हित में मैं पूछ रहा हूँ शुक्ला जी, मैं पूछ रहा हूँ। देखिए ऐसे नहीं चल पाएगा। उनको पूरा बोलने दिया जाए। मिला है कि 2640 रुपए और 2660 अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। बताइए ये घोषणा इसलिए किया कि हमारी सरकार आपकी सरकार झूठे वादे से बनी है, झूठे वादे से बनी है आपकी सरकार, ईमानदारी से नहीं बनी है। आपको ये भी नहीं बोलने की ईमानदारी से झूठ बोल रहे हैं। जो उसको बोल देता हूं हमने बोला है तो ये 90% वाले ईमानदारी से बनी है। क्या आपने ईमानदारी से 70 सीटों के आसपास सीट है। आप डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं, आप पे खुद बड़े आरोप लग रहे हैं। आप डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं, आप पे खुद बड़े आरोप लग रहे हैं। देखिए आपके पास आपके साफ कहा जा रहा है कि बीजेपी झूठ बोल रही है, पर मैं कांग्रेस का पास की पुश्तैनी आ रही झूठ बोलने का, तभी तो आप 70 साल राज भी किए हैं। 70 अगर झूठ बोल रहे होते तो 70 साल इनकी सरकार। बताइए विद्यार्थियों के लिए क्या किया आपने? हमारी सरकार आत्मानंद स्कूल खोली है, काफी सारे ITI खोली है, मेडिकल कॉलेज खोली है। आपने क्या किया 15 सालों में? आपने एक विकास नहीं किया है। आपने बस्तर में गलत प्रमाणित कर दे कहाँ पे टीचर नहीं है, ये प्रमाणित कर दे। अरे आप सुनो, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनो, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिए। कहाँ टीचर नहीं है? प्रमाणित कर दे, आप प्रमाणित कर दे, कहाँ टीचर नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी सरकार बस्तर में, जब इनकी सरकार थी बस्तर में द्वारा। शुक्ला जी, ये बड़ा आरोप बीजेपी आप पे लगा रही है कि आत्मानंद स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। आप रुक जाइए, ऐसा डिबेट नहीं हो पाएगा। आप रुक जाइए शुक्ला जी, आप रुक जाइए। बोलने दीजिए इनको, बोलने दीजिए। शुक्ला जी आप वरिष्ठ हैं, आप देखिए इनका बच्चे, ये बड़ा आरोप है, ये बड़ा आरोप है कि इनके खुद के बच्चे पढ़ते हैं
और इनका एक भी टीचर नहीं है, उसके बाद बोले कि ये अमुक अमुक ये टीचर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। ये प्रमाणित कर दे, एक भी प्रमाणित नहीं बता दे कि कहाँ पे टीचर नहीं है, कहाँ पे टीचर। मैं आपको बताना चाहूंगा आत्मानंद के लिए शिक्षक की भर्ती अलग से की गई है, उनकी क्राइटेरिया अलग है। सभी आत्मानंदों के लिए सतत भर्ती की गई है और सतत प्रक्रिया और भी चल रही है। जो भी नए खुल रहे हैं नए भी खुल रहे हैं उनके लिए। और ये जी मैं पूछ रहा हूँ, ये देखिए ये बात ही आज हम नियमितीकरण को लेकर के कर रहे हैं कि जिस तरीके से प्रदेश में नियमितीकरण को लेकर के मुद्दे उठ रहे हैं, उन मुद्दों को झूठा वादा है। लास्ट 3 मिनट बचा है डिबेट खत्म होने में, लास्ट 3 मिनट का समय है। आप एक बात अपनी नियमितीकरण को रखिए और ऋषभ जी आप भी एक बात नियमितीकरण को लेकर के रखिए। क्या मुद्दे से भटक के आप कभी ईडी की तरफ चले जा रहे हैं, कभी आप कहीं और चले जा रहे हैं। ये मुद्दा आत्मानंद का नहीं है, ये मुद्दा है नियमितीकरण का, ये मुद्दा प्रशासनिक लोगों का कि जो धरने पे बैठे हुए हैं, जो धरने पे बैठ करके अपनी मांगों को कांग्रेस के सामने रख रहे हैं, जिन्होंने बीजेपी के भी सामने रखा था। पर लगता है कि 2019 में जब बीजेपी इन बातों को नहीं सुन पाई तो उनको एक नया उम्मीद का किरण दिखा कि कहीं ना कहीं हमारे मुद्दे कांग्रेस सुनेगी। और कांग्रेस को इसी के लिए एक बड़ा वर्ग किसान वर्गों ने देखिए किसान वर्गों ने आपको चुना, बहुत सारे आपने वादे के, उस वादे के बेस पर आए, पर क्या लगता है कि वो सारे वादे आप पूरे कर पा रहे हैं। लास्ट एक मिनट फिर मैं आपको 1 मिनट दूंगा, बीच में नहीं बोलेंगे आप। हमने सभी को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए काम किया है, किसानों के लिए हो, आदिवासी के लिए, महिलाओं के लिए हो, स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे हॉस्पिटल के लिए हो, सभी वर्गों के लिए ध्यान में रखते काम किया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा नियमितीकरण की बात, अब जो आप कर रहे थे, जो भी संविदा कर्मचारी है, दैनिक भोगी वेतनकारी हैं, इनको हमारी सरकार बहुत जल्दी इन पे भी निर्णय लेने वाली है और इनका भी नियमितीकरण बहुत जल्दी करने वाली है। अगर इन्होंने नियमितीकरण कर दिया और जिस तरीके से आज आम जनता के सामने बोल रहे हैं, पूरा देश देख रहा है इसको, सबसे विश्वसनीय चैनल है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हम सारी चीजें वो देखिए बीच तो अगर इन्होंने नियमितीकरण अगर आपने अपने बात अगर बीजेपी अगर कांग्रेस ने ये सारे वादे पूरे कर दिए, जो कांग्रेस कह रही है कि हम नियमितीकरण पे भी ध्यान दे रहे हैं, तो फिर आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा। तो जो इन्होंने बोला, अगर नियमितीकरण का डाटा मंगाए तो डाटा जानते हैं उनके पास चाहिए तो 4 सालों में जो अच्छा प्रभारी चेंज कर चुके हैं, 4 सालों में 4 प्रभारी, 4 अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष चेंज कर चुके हैं। इनके पास मुद्दा अभी भी नहीं है, इनके पास मुद्दे है ही नहीं। जन सरकार के मुद्दे इनको उठाने आती ही नहीं है, न कभी उठाई है ये, न कभी उठाई जन सरकार के मुद्दे। ये सिर्फ हवाई बातें करने आती है भाजपा को सिर्फ हवाई बातें करने आती है, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा होता ही नहीं है। इनको छत्तीसगढ़ से दिक्कत आता है, इनको छत्तीसगढ़ से दिक्कत है। अगर सीएम भूपेश बघेल किसान पुत्र है, किसानों के लिए काम करते हैं तो इनको तकलीफ होती है, आदिवासियों के लिए काम की जाती है। इसमें अरे आप अमित शाह, अरे आप बात कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आपको मैं यूपी का वीडियो दिखा दूंगा जिसमें अमित शाह और मोदी के वेलकम के लिए पूरा 1 किलोमीटर तक मूल की गुड़िया दिखा दी गई थी। झूठ बोल रही है, जनता देख रही है सब इनके झूठों को। देखिए शुक्ला जी मैं डिबेट खत्म करने से पहले लास्ट पक्ष जानना चाहता हूं कि अगर ये नियमितीकरण करने में सफल हो गए, अगर ये प्रशासनिक लोगों को समझाने में सफल हो गए, ये उनको मनाने में सफल हो गए, तो क्या बीजेपी के लिए एक ये बड़ा बैकड्रॉप साबित होगा? क्योंकि किसानों को आप 2640 के ऊपर तो मानधन दे नहीं सकते, मूल्य राशि दे नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक बैकड्रॉप, एक बैकफुट साबित होगा कि फिर से आपको एक नए मुद्दे लाने पड़ेंगे, और जबकि चुनाव ज्यादा अंतराल बचा हुआ नहीं है। चुनाव का समय 6-7 महीना बचा हुआ है, तो आपके पास जो मुद्दे हैं धीरे धीरे लास्ट बात है, मोहन मरकाम जी की स्थिति 7 करोड़ का उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया, इनके ही मंत्री, इनके ही विधायक जवाब नहीं दे पाते हैं। ये स्थिति आ गई, 4 साल बदल चुके हैं। आप मोहन घर में क्या बात करेंगे? आप अपना घर देखिए, आप 4 आपके यहाँ भी बदला हुआ है। देखिए मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो सवाल का जवाब नहीं दे रहा। शुक्ला जी आपसी दिवस के दिन के आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाता है, ये क्या बात करेंगे किसी की? मोहन मरकाम जी की बात करने का इनका आदिवासी खुद ही नहीं है। हमारा नेता
इनका कभी नहीं है कि मोहन मलकाम जी के बारे में बात कर पाए। जनता से जाके आप ये क्या बात करेंगे? अभी पूरे बस्तर का दौरा करके आया, सरगुजा का करके आया, सब किसान रो रहे हैं, सब सरकारी कर्मचारी रो रहे हैं। अरे कहाँ रो रहे हैं आप बताइए, दिखाइए तो सही, आप प्रमाणित तो करिए। आपके बोलने से, झूठ बोलने से नहीं हो जाएगा। जनता खुश है का जो सवाल पूछ रहा हूँ तो इनके पास नहीं तो बीजेपी है। सिर्फ जनता को लूटा है इन्होंने और जनता को ठगा है। तो जनता इस बार जवाब देगी। हाँ, देगी जनता। जनता जनता तो देख लीजिए। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 10 सीटों में बीजेपी को जवाब देगी। ये 5 सीटों में, ये देखिए 5 सीटों में निकलेंगे, देख लीजिए। ये एक बड़ा आरोप है। ये आपको 5 सीटों पे डबल डिजिट, आपको सिंगल डिजिट में ला दिया गया है। सीट में मुख्यमंत्री क्या कह दिया? पहले बोल दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा भतीजा चुनाव फिर आप आइए, मैं मोदी होगा, आप अपने पूर्व मंत्री को, अपने विधायकों को टिकट बचाने लगे। आप हमारे सिंह आप देखिए आपके 4 अध्यक्ष बदल दिए, 4 प्रोफाइल इन्होंने जारी किया कि आप अभी भी लास्ट 30 सेकंड आप बताइए, आपके पूर्व विधायकों की टिकट बचाइए, बड़ा आरोप है, क्या टिकट बचा पाएंगे आप? देखिए, हर जनता, हर कार्यकर्ता उम्मीदवार होता है। देखिए, जो हमारा प्रत्याशी अच्छा होगा हम उसी को टिकट देंगे, हमारा जीत पे आएगा, कांग्रेस को हराएगा। इन्होंने जवाब दिया आप पे जो आरोप लगा है, आप पे भी जिस कार्यकर्ता पिछले चुनाव में जैसा इनके जितने बड़े बड़े मंत्री हों, जितने भी दिग्गज मंत्री रहे हों 15 सालों तक, उनको सरकार, हमारी छत्तीसगढ़ की जनता ने बहुत बुरी तरीके से, बुरी मतों से इनको हरा के पराजित किया। मुझे अभी भी आश्वस्त है कि अगले आने वाले चुनाव पे इनके चाहे कोई भी हो, चाहे पूर्व मंत्री हो, चाहे नई जिनको भी टिकट दिया जाए, क्योंकि भाजपा पे भरोसा जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने 15 सालों तक जो वादे किए हैं, किसी को भी उसके बाद 15 सालों के बाद इनकी सच्चाई जानने के बाद इनको 15 सीट तक भी नसीब नहीं हुए। उनको निपटा दिया गया है। और अभी भी बोल रहा हूं कि इनके बड़े से बड़े नेताओं को टिकट काटा जाएगा और उनको नहीं मिला जाएगा। अभी भी वो अपनी टिकट बचाने के रेस में दौड़ लगा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारा समय समाप्त होता है। शुक्ला जी, डिबेट यहीं रोकूंगा मैं, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने एक कीमती समय दिया और चर्चा में शामिल हुए। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना न भूलिए GG न्यूज़।